फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि अभी मेरे यहाँ नींबू के क्या हालचाल है। ये मैं देसी वैरायटी का नींबू अपनी नर्सरी से लाकर लगाई थी और अभी इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं और इसमें कितने फल लगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये फ्लावर्स है और ये फल है, एक, ये दो, यहाँ आपको दिख रहा होगा 3, 4, यहाँ देखिए 5, 6, ये 7, 8, 9, ये 10 और ये 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 और ये 18, 19, 20, 21 और ये देखिए 22, 23, 24, 25, 21, 26 और भी कहीं होंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखिए ये 27 और ये 28, 29, 30 और ये देखिए 30 और यहाँ पे कुछ छिपे हुए हैं, ये 31, 32। तो फ्रेंड्स, ये रिज़ल्ट है उस खाद का जो मैंने इसमें डाला है, क्योंकि बारिश में हम सब प्रकार की खाद नहीं डाल सकते। बस मैं आपको बताऊंगी आपको फ्लावरिंग, फ्रूटिंग बढ़ाने के लिए इसमें नींबू में क्या करना होता है। बारिश के मौसम में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं और उस खाद को आप एक बार डालिए। लिक्विड फीड जो भी आप बनाते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन देखिए उसको डालने के बाद में मुझे करीबन हो गए 15 to 20 डेज़। अभी इसमें नए फ्लावर्स फिर से आने लग गए हैं और इसमें नई टहनियाँ भी निकल रही हैं। अब गर्मियों में थोड़ा सा पौधा जो है वो झुलस गया था, उसके फूल भी काफ़ी झड़ गए थे, लेकिन मैंने एक बार नेट पर देखा था, एक बंदे ने अपनी पिक शेयर की थी फेसबुक पे, सॉरी, उनके जो लेमन प्लांट था वो इतने फूलों से लदा हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। अब चाहे उनकी वैरायटी हो या उनकी मेहनत हो, जब उनसे डिटेल में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं एक खाद डालता हूँ। इंडिया में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है मिलना, लेकिन मैंने कुछ ट्राई किया और मुझे उसके रिजल्ट्स अच्छे मिले, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं कि आखिर मैंने ऐसा क्या डाला कि नींबू के पौधे में हमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग मिल रही है और इसमें बीमारी भी आपको कहीं नहीं दिखेगी। बीमारी का तो कारण ये रहता है कि मैं नीम की खली समय समय से डालती रहती हूँ पौधे पर, उससे बीमारियाँ पौधों में नहीं लगती और मिट्टी में भी उसकी बीमारियाँ नहीं रहती, क्योंकि बारिश में सबसे ज़्यादा जो है फंगल इन्फेक्शन होता है। तो फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए बेस्ट है कि आप रूट्स में 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार आप एंटी फंगल पाउडर घोल के डाल दीजिए या सूखा डाल दीजिए और मिट्टी को थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो खाद जिससे आपको ये रिज़ल्ट अच्छा मिले। उसके पहले हम कुछ टिप्स पे ध्यान रख लें। फ्रेंड्स, नींबू का जो पौधा है उसको कम से कम 4 से 6 घंटे की कंटिन्यूस लाइट चाहिए। पानी तो आप तभी दीजिए, बारिश के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि लगातार बारिश होने की वजह से फ्रूट्स जो है वो गिर जाते हैं, लेकिन मेरे ये फ्रूट्स जो हैं वो गिरे नहीं हैं। ये देखिए ये फ्रूट्स गिरे नहीं है। उसका भी कारण है कि आखिर मुझे बारिश में इतने अच्छे रिजल्ट्स क्यों मिल रहे हैं, और मैंने काफ़ी नींबू उसके तोड़ भी लिए। हम घर पे हार्वेस्ट करते रहते हैं, तो मेरा ये एम है कि घर पे जब हम कोई चीज़ लगाते हैं फल, तो उसका जो हमको रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलना चाहिए कि हमने लगाया है तो हमें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहली जो टिप थी कि इसको फुल सन में रखिए। दूसरा, पानी का बारिश में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा अदर सीज़न में मिट्टी में मॉइस्चर बना होना चाहिए। जितना बड़ा आप पौधा लगाते हैं उसके कंपैरेटिवली उसका कंटेनर थोड़ा सा साइज़ बड़ा होना चाहिए। तो मेरे यहाँ ये जो पौधा लगा हुआ, ये कम से कम 13 इंच या 13 से 14 इंच के एक गमले में लगा हुआ है। शुरू से मैंने इसमें लगा कर रखा हुआ, अभी तक ना तो ये रूट बाउंड हुआ है क्योंकि छोटा सा पौधा था। 3 साल में अभी सबसे ज़्यादा फ्रूटिंग इसमें इस समय चल रही है। तो वो खाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वो खाद है, ये है सीवीड ग्रैन्यूल्स और ये है वर्मी कंपोस्ट। इसको दोनों को मैंने बराबर मात्रा में ले लिया है। बारिश के मौसम में सरसों की खली, नीम की खली आप घोल के तो डाल सकते हैं, लेकिन जितना लिक्विड फॉर्म में आप डालेंगे वो पानी के साथ में बह जाएगी। सीवीड ग्रैन्यूल्स और वर्मी कंपोस्ट के बारे में ऐसा है कि सीवीड ग्रैन्यूल्स फंगल, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में होते हैं तो ये इन्फेक्शन या फंगस किसी भी प्रकार की वो ग्रो नहीं होने देते। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप दोनों का ऐसे मिक्स कर लीजिए। और यदि आपका प्लांट जो है उसका पॉट छोटा है तो आप उस हिसाब से डालिए। ये काफ़ी बड़ा पॉट है, प्लांट भी काफ़ी बड़ा है, तो ये इसको हिसाब से कम ये 2 से 3 बड़े चम्मच अच्छे से मिक्स करके और आप रूट्स में ऐसे महीने में एक बार डालिए। ये देखिए मैंने डाला, करीबन 4 बड़े चम्मच हैं ये, तो ये 40 ग्राम के आसपास मैंने डाला। और डालने के बाद में आप इसमें
थोड़ी सी ऐसे गुड़ाई कर दीजिए। सीवीड ग्रैन्यूल्स अपने आप में कई माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच होता है, ये पौधों के लिए बेस्ट होता है और बारिश के समय में हर पौधे के लिए ये अच्छी फर्टिलाइज़र का काम करता है। आप सभी हर सीज़न में डाल सकते हैं। जो लोग किसी प्रकार के खाद जिनके पास नहीं है, बेस्ट है आप सीवीड ग्रैन्यूल्स ले आइए और वो डालिए। इसके ऊपर मेरा वीडियो अलग से आपको चैनल पे मिल जाएगा, हर पौधे के लिए वरदान के रूप में। बस ये है कि फिर आपको बीमारी से बचाने के लिए नीम की खली का लिक्विड अलग से घोल के एक बार हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से डाल के हमने मिला दिया और इसको छोड़ दिया। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जब फ्लावरिंग होती है उस समय नीम ऑयल का स्प्रे बिल्कुल मत कीजिए फूलों पे। और वैसे आप हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे, बीमारी वैसे नहीं लगती है आप यदि अच्छे से केयर करते होंगे, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए या माइल्ड सोप सॉल्यूशन का स्प्रे कर दीजिए, वो सबसे बेस्ट है। ज़्यादा कीड़े मकोड़े यदि आपके गमलों में हो रहे हैं तो अभी प्याज के छिलके डालना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स एंड क्वेरीज मुझे लिख दीजिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।